जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मैं आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। कुछ भक्तों का फ़ोन आया था, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बाबा कहती हूँ कि भले आप कितने वीडियो देखते होंगे, लेकिन जब पितरों की वीडियो देखते हैं तो आप उसे पूरा देखें, चाहे किसी का भी देखते हो। क्योंकि जैसा माना गया है कि पितरों का कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो उसके अध्याय को कंप्लीट कीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो भी अगर देखते हैं 5-10 मिनट का तो उसे पूरा कीजिए। सबसे पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए, आप हमारा वीडियो देख सकें। जो जुड़े हैं, मैं आपसे नम्र निवेदन हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे इतने अच्छे श्रोता हैं, कम से कम मेरे प्यारे एक लाइक तो बनता है। आप हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है आपको भी, क्योंकि आप मेरे एक परिवार हैं और परिवार से मैं बातें करती हूँ। कुछ भक्तों का ऐसा फ़ोन आया था, इस पर चर्चा मैं करने जा रही हूँ, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। छोटा वीडियो बना रही हूँ, लेकिन एक ही फ़ोन पे चर्चा 3-4 भक्तों का आया और यही था कि पितृदोष लग क्यों जाता है, पितृदोष क्यों लगता है। अगर हम अपने माता पिता की सेवा अच्छा से भी करते हैं और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है और पितृदेव बन जाते हैं तो हमें परेशानी क्यों होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। बिल्कुल आप अपने पितरों को खुश रखते हैं। माता पिता अगर जीवित हैं तो उसे खुश रख रहे हैं, फिर भी आपको क्यों लग जाता है। एक तो 3 पुस्त आपके मम्मी के और 7 पुस्त आपके पिता के, उनके भी पूर्वज का कर्म का भोग आपको भोगना पड़ता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमसे सभी से कुछ ऐसी गलतियां होने लग गई है कि आप कितना भी पूर्वजों का सेवा करें या अपने माता पिता का ही करें, पितृदोष से निवारण मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैंने बताया कि बहुत सहज उपाय भी। लेकिन जो भक्तों ने पूछा कि क्यों हो जाता है, तो देखिए, आपको पता है, पहले तो शादी विवाह, आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, पहले शादी विवाह कि ज़्यादा साल में 1-2 महीने होते थे, जैसे मई जुलाई में, मैंने बरसात के समय में। उसके बाद थोड़े बहुत लगन होते थे आपको जनवरी फरवरी के समय में। लेकिन अभी आप देखते होंगे कि लगन करीब करीब हर महीना ही हो जाता है, कुछ महीने को छोड़ के। ये तो ये बात है। नवंबर दिसंबर में भी पता नहीं कैसे शादियों की तिथि आने लग गई, निकलने लग गई। अच्छा चलो मान लो कि तिथि निकल भी गई, तो अब क्या है कि जो पहले शादियां होती थी तो 5 दिन का लगन होता था, 7 दिन का लगन होता था। अब क्या है मेरे प्यारे कि वो लगन का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो मेहंदी हल्दी होता था, पितरों का जिस दिन हम गिरगाड़ी करते हैं उस दिन पितरों का एक दिन समय सिर्फ उनके लिए एक दिन होता था। उस दिन मंडप छवन होता था और पितरों की सेवा होती थी। अभी क्या हो गया है, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अभी क्या हो गया है कि समय बिल्कुल शॉर्टकट हो गया है। एक दिन में ही ना लगन होती है, ना पितरों की सेवा होती है, ना अपने माता पिता की बात हम सुनते हैं। बस
बेटे की या बेटी का विवाह हम एक दिन में ही सब कुछ कर लेते हैं। सोचिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये तो विवाह की बात हुई। अगर घर में कोई नए लाला या लाली आई है तो भी 20 दिन का बिस्तौरी लगता है और 1.25 महीना के बाद ही आपके घर में पूजा पाठ हो सकती है। लेकिन अभी वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया है। ये सब जो पहले के बनाए नियम थे, इसके पीछे हमारे पूर्वज, हमारे वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा रोल था। आज भी है कि उतने दिन क्यों बनाए जाते थे, है ना। जैसे मासिक धर्म में भगवान को नहीं छूना चाहिए, लेकिन आज कितनी बड़ी कथावाचिका जया किशोर ने कह दिया कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं। बात क्यों की नहीं है, बात है कि हमारे पूर्वजों ने जो सिस्टम बनाया उसके विरुद्ध हम जाने शुरू कर दिए। जब आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो प्रकृति आपको दुख देगी। उसी प्रकार जब आप पूर्वजों के बनाए हुए नियम को आप फॉलो नहीं करके आप किसी और दिशा में जाएंगे तो आपको कष्ट होगा। अच्छा, ये तो होगी शुभ सब लगन। अब मृत्यु की बात आती है। मृत्यु के 12 दिन तो ब्रह्मभोज, 13वां के बाद 14वां दिन से लोग फ्री होते हैं। लेकिन मैंने इस उम्र में यह भी देखा कि आपके गायत्री समाज या एक और समाज है क्या, उस समाज के द्वारा 3 दिन में ही काम का समापन हो जाता है। अब आप एक बताइए कि जब हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 10 दिन तक मृत आत्मा घर के अंदर ही घूमती है, तो 3 दिन में वो आत्मा कैसे निकल जाएगी बाहर। जिस तरह 9 महीने में माँ के पेट में गर्भ तैयार होता है, बच्चा बनता है, ठीक उसी प्रकार 9 दिन के बाद 10वां दिन जिसकी मृत्यु होती है वो घर से बाहर निकल जाता है। ये जन्म मृत्यु का जो कर्म कांड है करीब मिलता जुलता है मेरे प्यारे। इस अनुसार तो 10 दिन तक तो 9 दिन तक तो आपके जो पूर्वज है वो घर के अंदर रहते हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है। तो 3 दिन में कैसे हो रहा है। उसके बाद 12वां होता है, 10वां होता है, 9 के बाद 10वां, 10वां के बाद होता है एकादशा, और एकादशा के बाद होता है 12वां ब्रह्म जनेऊ, जिस दिन ब्राह्मण को खिलाकर दान उनके आते, सजिया दान वगैरह होती है। फिर 13वां दिन पगड़ी बंधन होता है, उस दिन पूजा होती है और जो कर्म कांड करते हैं उन्हें पगड़ी बंधाई जाती है, वहाँ शुभ कार्य होते हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है कर्म कांड करने वाले को। लेकिन अभी सब विचित्र विचित्र काम करते हैं, जिसके वजह से पितृ नाराज होते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, तो आप अगर कितने भी सेवा कर रहे हैं अपने माता पिता की, कितना भी आप पूर्वजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कर्म कांड आप सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात कि कितने लोग कहते हैं कि जैसे आपके पिताजी की, माताजी की तिथि आती है साल में एक बार, तो तिथि के दिन अभी एक बड़ा ही अजीब सा बात मैं देखती हूँ कि लोग घर से खाना वाना बनाते हैं, अपने पितर को भोग लगाते हैं और लगा के फिर गरीबों में बांट देते हैं जाके। बिल्कुल बांटिए। अभी जो एक हमारे भक्त ने राजस्थान से पूछा था, तो मैं, आप सुन रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा कि गरीबों में बांटते हैं, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ब्राह्मणों को देने से जैसे एक ऑफिस में एक बॉस से मिलने के लिए सेक्रेटरी को से हम बात करते, सेक्रेटरी हमें अपने बॉस से मिलवाता है, तो जो ब्राह्मण हैं वो हमें उनके द्वारा हम अपने पूर्वजों तक वो कर्म कांड को पहुंचाते हैं, वो सब कुछ उनको देते हैं। तो तिथि के दिन भी आप अच्छे ब्राह्मण को बुलाइए, बुलाकर उन्हें भी भोजन कराइए, यथासंभव उन्हें दक्षिणा दें, कुछ वस्त्र दान करें। और अगर आप पितृ तर्पण कर रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है। उसके बाद ये हो गई। अब आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन और है बहुत, लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अभी मैं दूसरे वीडियो में आ रही हूँ, आप देखिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसे ज़रूर देखिएगा आप लोग। अभी जो मैं करने इसके बाद वाली। जय श्री राधे राधे, जय पितर भगवान।